Students, today we will learn about the ICT, Information and Communication Science. So, into the Information and Communication Science, the first topic we will just learn, that is operating system, and I hope you all know about that operating system. Operating system क्या होता है इसके बारे में I think सब लोग जानते हो, बट इसके बारे में एक बार बता दूँ. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर एंड द यूजर्स आल्सो. ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये क्या करता है, ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में और यूज़र के बीच में एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम करता है. इस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए दो चीज़ें उसको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट्स बोल सकते हैं, दैट इज़ द कर्नल एंड द सेल. So kernel just interact with the hardware and their requirements according to the software, and the cell is communicated between the user and the hardware, user and the operating system also. So ये जो cell क्या करता है, ये user से interactivity establish करता है, because it provides the graphical user interface. So that's why cell is interact with the user. सो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो वी ऑल नो अबाउट दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सो देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर system software that is used to operate our system. Without operating system, our computer is just like a box of garbage. Now the next topic is need for operating system. That means कि हमें operating system की ज़रूरत क्यों पड़ी. So we will discuss in the previous, like operating system is establish a communication between the hardware and software. ये communication establish तो करता ही है, बट इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे ये establish करता है और क्यों इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है. तो because our computer is well known about the machine language, and the machine language like a binary language, and it can understand only 0 and 1. जो हमारा मशीन लैंग्वेज होता है, हमारा कंप्यूटर होता है, वो ओनली 0 and 1 के फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग काम भी करता है. सो हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो सारे इस लैंग्वेज को रीड करते हैं और यूज़र्स के लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और मशीन लैंग्वेज को यूज़र के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें दिखाते हैं. इसमें दो चीज़ें उसके सपोर्ट, और भी दो चीज़ें सपोर्ट करती है, लाइक इंटरप्रेटर और कंपाइलर. तो ये दो चीज़ें होती है. वो इंटरप्रेटर क्या होता है, वो जो है जो प्रोग्राम होता है उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, यानी हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलोअप करके उसे कन्वर्ट करके सिस्टम तक पहुंचाता है, और सिस्टम के द्वारा कन्वर्ट यानी मशीन लैंग्वेज को यूज़र लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज़र तक पहुंचाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं. फंक्शन क्या कहते हैं. फंक्शन दैट मीन्स व्हाट. फंक्शन दैट मीन्स कि which type of work that operating system can do. So कौन कौन सा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट वन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट. सबसे पहला इसका काम क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट. एंड यू नो अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट बिकॉज द नेम ऑल्सो शो द डिफिनेशन ऑफ दैट टॉपिक. मेमोरी मैनेजमेंट दैट मीन्स मेमोरी एंड मैनेजमेंट, देयर आर 2 पार्ट्स. अगर दोनों को अलग अलग करें तो यहाँ 2 पार्ट्स बनते हैं, एक मेमोरी और दूसरा मैनेजमेंट. तो मेमोरी के मैनेजमेंट को, तो मेमोरी क्या, which type of memory that are inbuilt in our computer. So there are generally 2 types of memory. We all know about that. There is a primary memory and the secondary memory. The primary memory well known about the main memory, and the secondary memory also known as the auxiliary memory. सो मेमोरी मैनेजमेंट दैट मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली जो प्राइमरी मेमोरी है, वो प्राइमरी मेमोरी हमारे डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होती है, और उससे रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि कौन सी मेमोरी कहाँ पे सेव होनी है, कहाँ पे जाना है, ये जो मैनेजमेंट होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है. जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या कोई भी प्रोग्राम एप्लीकेशंस ओपन करते हैं, तो ऑलरेडी बिना हमारे देखे हुए वो जो मेमोरी है सबसे पहले रैम पे लोड होती है, एंड रैम पे लोड होने के बाद ही हमारे पास डिस्प्ले होती है.
तो ये मेमोरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि आपके एप्लीकेशन को खोलने से पहले उसे रैम पे लोड करना और तब उसको यूज़र को डिस्प्ले करना। जैसा कि रैम का काम जो होता है, इट इज़ like a temporary memory. When you work on that particular system, that time the data will be in the RAM, and after you close when you close the application or a software, then it will be erased or a switch off your system. That's after that it will also be erased from the RAM. ये RAM से क्या होता है, erase हो जाता है जब हमारा सिस्टम स्विच ऑफ होता है या हम प्रोग्राम को कट करते हैं, तो उस कंडीशन में ये erase हो जाता है। ये सारे जो ऑपरेटिंग्स के काम हैं, कौन सी मेमोरी कहाँ रहनी है, कब लोड होनी है, ये सारे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ही आती है और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही वर्क हैं। एंड नाउ द प्रोसेसर मैनेजमेंट इन द मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट where several programs are running at the same time, the operating system decided which process gets the processor when and how much time it will be take. This function is called processor scheduling. That means our processor management, that means our operating system just manage all types of process that are provided by the users or the input devices. ये जो इनपुट डिवाइस है या यूज़र्स के द्वारा जो भी ऑपरेशंस दिए जाते हैं, जो भी कमांड्स दिए जाते हैं, उसमें से कौन से कमांड को कैसे प्रोसेस करना है, कितनी देर में कौन सा कमांड प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी, ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट जो होता है वो हमारा जो प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंदर आता है और वो प्रोसेसर को मैनेज करता है, कौन सा काम कितने देर में उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है। Now next is device management. So the device management, there are various types of external and the internal devices that are communicated to our CPU. So just a definition about the operating system, it's a communication between the hardware and software ना। So ये जो जितने भी external और internal hardware devices होते हैं उसके बीच में जो communication होता है, इन सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। दूसरा होता है फाइल मैनेजमेंट। सो फाइल मैनेजमेंट, सो इन द कंप्यूटर सिस्टम देयर इज अ सेकेंडरी मेमोरी। सो द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आर रिलेटेड टू द सेकेंडरी मेमोरी। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो जो कि सिम रिलेटेड है, सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड है, बिकॉज व्हेन यू सेव द डेटा into the computer system, then you have to require the choose path where you want to save the file, or by the default file it will already saved by the default folders. So ये जो होता है ये फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कौन सा फाइल कहाँ सेव होना है। इसके बावजूद ये कस्टमाइजेशन भी देता है, आप ऑलरेडी अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैनेजमेंट है, जैसे कैमरा के फाइल्स कहाँ रहनी है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ रहने हैं, डाउनलोड फाइल्स कहाँ रहने हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैनेज करता है। नाउ सिक्योरिटी। सो व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी? into our computer system there is a security options, like there is we can just create the accounts and their password also. Yeah, that means we can just create the user ID and password. That means when you log in your system, if you have a password, then you can just log in your system, otherwise or unauthorized user cannot log in your system. So these security systems provided by the operating systems also. Now the next is system performance audit. So our ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेज द सिस्टम परफॉर्मेंस। दैट मीन्स कि कौन सा सिस्टम हमारा क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, वहाँ तक प्रॉपर वे में डेटा पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, इन सारी चीज़ों को मैनेज भी करता है। उसके परफॉर्मेंस को देखता है कि कोई पार्ट्स डैमेज तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा देखता है। एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग। सो इफ़ योर कंप्यूटर, इफ़ योर सिस्टम हैज़ सम एरर लाइक रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम just detect that particular problem through a message. आपके पास एक मैसेज के थ्रू जब भी कोई सिस्टम में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होता है या कोई भी ऐसे एरर्स आते हैं, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैसेज के थ्रू आपको वो एरर, वो प्रॉब्लम रिपोर्ट करता है, डिटेक्ट करता है, जिससे कि आप उसे जान सकें कि ये प्रॉब्लम है और आप उसे ईजी वे में सोल्व कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग
देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ एक वर्क हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डू दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, लाइक वी कैन डिस्कस इन द प्रीवियस स्क्रीन, लाइक डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम ऑडिट and the interface error detection, file management, memory management, and the processor management. So these types of functions we discussed in the previous screen. So ये सारे फंक्शंस जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इंटरफेस क्या होता है। वैसे उससे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले वो देख लें हम लोग। तो फर्स्ट होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। सो द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइंड फॉर द वन सिंगल कंप्यूटर यूज ऑनली एट अ वन टाइम। यानी कि जो हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक बार में एक ही यूज़र यूज़ कर सकते हैं, दूसरा यूज़र नहीं यूज़ कर सकता है। सो द एग्जांपल ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द विंडोज़ एंड MS-DOS एंड मैक OS. These are the single user operating system. Now the next one is a multi-user operating system. So what about the multi-user operating system? Multi-user operating system क्या होता है? So these types of operating system used for the one and more computers at one time. ये जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक बार में बहुत सारे डिवाइसेस में, बहुत सारे कंप्यूटर्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ साइमल्टेनियसली बाय द यूज़र्स। And the example of the operating system, that is Unix and Linux. So Unix and Linux is the multi-user operating system. Now the CUI operating system, one more operating system, that is a CUI. So what about the CUI? So first we know about the full form of CUI, that is a character user interface. यानी CUI operating system, character user interface operating system, and through these operating system you have to instruct your computer, you have to just give the command or instruction to the computer by different types of codes. When you give the commands, then you have to use the codes. That is the name of that operating system, that is DOS. DOS is also a CUI based operating system, and when you just create a folder, when you just open a folder, when you just rename a folder, so these types of operations when you want to do, then you have to know about the code, you have to know about the code of the DOS operating system. सो आपको पता होना चाहिए उसके कोड के बारे में कि हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। अगर हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो वी हैव टू जस्ट राइट द हेल्प कमांड। अगर हमें कोई फोल्डर ओपन करना पड़ता है तो हमें CD, या हम उस फोल्डर के मेन ये ड्राइव में जाना चाहते हैं तो CD कमांड। यानी कि बहुत सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जो आपको जानना पड़ता है। वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दैट मीन्स कि वो आपको दिखता नहीं है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आपको कमांड्स के बारे में जब तक नहीं पता होगा आप DOS ऑपरेटिंग सिस्टम या CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ graphical user interface, like a GUI based operating system. So GUI operating system क्या होता है? So graphical user interface operating system lets a user issue commands to a computer by interacting with various graphical components called icons, called computer screen, files, folders, etc. etc. सो जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे हर एक चीज़ आपको आइकॉन्स के थ्रू दिखाई देती है। आप उस आइकॉन्स को इजीली देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि उसमें है क्या, वो कहना क्या चाह रहा है, और वो सारे उसके अनुसार आप अपने कमांड्स को आप कंप्यूटर को दे सकते हैं। बहुत ही आसान है ये कमांड्स देना क्योंकि ये सारी चीज़ें आइकॉन्स के रूप में अरेंज होती है। सो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नाउ रनिंग लाइक in this time, like a Windows is a Windows is a GUI based operating system, and Ubuntu also is a GUI based operating system. The next one is multitasking operating system. ये multitasking operating system क्या होता है? So multitasking operating system, that type of computer handle the several tasks at the same time. That means when you just write some document, that time you can listen the music, that time you can just play the games. That means कि at that time, at the same time, you can do the different types of work for the multitasking operating systems.
when you just create the database, that time you just use the listening music, you just create the spreadsheets. That means you have to just do the different types of work at the सेम टाइम. एक बार में आप बहुत सारे वर्क को कर सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. Now the next topic is a batch operating system. So a batch operating system does not interact with the computer directly. ये क्या करता है, ये कंप्यूटर से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, एंड देयर इज एन ऑपरेटर, उसके बीच में एक ऑपरेटर होता है दैट टेक्स द सिमिलर जॉब हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट. वो जो ऑपरेटर होता है वो जो है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने जॉब को कंप्लीट करता है एंड ग्रुप्स दैम इनटू अ बैचेज, और उसको क्या करता है एक बैचेज के रूप में फिर से उसे अगले ये आउटपुट के लिए उसे भेज देता है. एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑपरेटर टू सॉर्ट द जॉब विद सिमिलर नीड्स, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस जॉब को जो आपने ऑपरेटर को दिया है उसके लिए वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल भी होता है. Now the next one is time sharing operating system. So what about the time sharing operating system? ये time sharing operating system होता क्या है? So it is that type of operating system. It can just multitasking operating system. You say that it is a multitasking operating system that divided the CPU time equally among all the programs waiting to be executed. ये क्या करता है, जो आपका जो CPU में जो भी आपको काम दिए जाते हैं, जो यूजर्स के द्वारा या इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जो काम CPU जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जाता है, वो उसे क्या करता है इक्वली टाइम में डिवाइड कर लेता है. दैट मीन्स कि व्हेन इट हैज़ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, then they can just decide which type of work they can perform by the which type of devices. So it can categorize the work and their devices also. So ये क्या करता है, जैसे जैसे आप वर्क को देते हैं, सो कौन सा वर्क किसके पास जाना है, कौन सा वर्क कौन डिवाइस करता है, तो ये अकॉर्डिंग टू उसके अब उस डेटा को क्या करता है शेयर कर देता है. जैसे आप जान सकते हैं कि आपके CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, लाइक फर्स्ट वन CU, ALU एंड MU. सो ये तीनों पार्ट्स, अब जैसे अगर कोई डेटा को एलोग्रिथमिक डाटा है या कैलकुलेटिव डाटा है, तो दैट टाइम दे कैन जस्ट शेयर दैट डाटा इनटू द ALU पार्ट्स. वो उसे ALU पार्ट्स को शेयर कर देता है. सो दैट ALU पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द कैलकुलेटिव डेटा ओनली. सो वो जो ALU पार्ट है वो उसे कैलकुलेट करता है. अगर व्हेन यू जस्ट सेव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, देन इट विल जस्ट ट्रांसफर टू द मेमोरी यूनिट. दे कैन जस्ट मैनेज द मेमोरी ऑल्सो. सो वो क्या करता है कि उसके मेमोरी को वो मैनेज कर लेता है. दैट इज़ अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट मीन्स कि ये हर एक पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करता है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग पार्ट्स को रिस्पॉन्सिबल कर देता है, और उसके अकॉर्डिंग इसके पास हर पार्ट से अलग अलग रिजल्ट्स आ जाते हैं. Now next topic is real-time operating system, and it shows about their name real-time. That means it supports the real-time operations. That means कि अगर आप कोई भी डेटा कोई भी यूज़र्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो ये एट ए टाइम जो कंप्लीट जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग के अंदर इस टास्क को पूरा करके यूज़र के सामने रख देता है. सो इट हैज़ जस्ट सपोर्ट द रियल टाइम ऑपरेशंस ऑल्सो. दैट मीन्स कि इट इज़ ऑल्सो सपोर्ट द रियल एप्लीकेशंस, रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स. ये जो रियल टाइम ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये रियल टाइम एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है. एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इज द साइंटिफिक पर्पस और द different types of government organizations. And when we just use the critical types of like a researchers, like a forecasting, weather forecasting, scientific experiments, so that time we use the real time operating system. So those types of departments use this operating system because they can publish their result into a specific time. So they use the real time operating system. वो इसलिए जो real time operating system use करते हैं. Now the next topic is distributed operating system. Distributed operating system क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. So that type of operating system that can store the data, and after that they will just distribute to the different types of panel. सो दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या करता है कि अपने में डेटा को पहले स्टोर करता है और उसे डिफरेंट टाइप्स के लोकेशन पे सेव कर देता है. और खासकर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के जॉब को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Now the network operating system runs on a server and provides the capability
to manage data, users, group, security, application and other networking functions. That means through the network operating system we can manage our networks, how to share your data. There is some protocols, so the network operating system follow these types of things. They can manage the data, users, group, security. So that time we can use the network operating system. So जहाँ पे ये चीज़ें होती है, लाइक नेटवर्किंग का काम होता है, उन सारी जगहों पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, डेटा में कौन कौन से सिक्योरिटी सिस्टम एलिजिबल होगी, क्या क्या एप्लीकेशंस वहाँ पे नोट डाउन, क्या क्या एप्लीकेशंस वहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं, कौन कौन से कौन कौन से एप्लीकेशंस के थ्रू वहाँ काम होता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 8, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस and etc. So these are some network operating systems. So now the next topic is mobile operating system. So mobile operating system क्या होता है, इसके बारे में देखें. Mobile operating system that is used to operate our mobiles, and nowadays you know about that the smartphones के बारे में I think आप लोग सब लोग जानते हैं. You can just use the smartphones, tablets, PCs and the different types of devices that can just install the operating system. They have a operating system. Without operating system, any types of hardware cannot work. So operating system is a must to operate that types of devices. So now just we know about the how many types of operating system we can use into the different types of devices. कौन कौन से डिवाइस में हम लोग क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स. So the first one, like we all know that the Android operating system, you all know about that, because today most of the smartphones use the Android version of operating system. So Android भी एक operating system है जो कि हमारे मोबाइल में यूज़ होता है, and that operating system developed by the गूगल. वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है. ऐसे ही और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लाइक iOS, Symbian iOS, like Windows, like a Mac OS, Linux. So these are some different types of operating system that are used into the mobile. Like a Windows, they can develop by the Microsoft company. I think you all know about the Microsoft company, and the CEO of the Microsoft company, that is there is like Bill Gates. So Bill Gates is a owner of that company Windows. So the Microsoft developed the Windows version of operating system that are used into the mobile, like a Mac OS is also operating system, and that is developed by the Apple company. They can develop the Mac series of computer, you know about that, like iPhone, iPC. These are some examples of the devices they can use the Mac OS और द iOS. जो भी जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो डिवाइसेस एप्पल जो कंपनी निकालती है, उनके डिवाइसेस में या तो मैक ओएस रहता है या अदरवाइज़ iOS भी रहता है. फॉर्मली वो जो आईफोन होता है या आईपैड होता है, उन सारी चीज़ों में हम लोग iOS ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं. या अदरवाइज़ लैपटॉप डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, अगर वो एप्पल कंपनी का है तो उसमें वो वहाँ पे आप विंडोज़ वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला हुआ होता है, वहाँ पे वो मैक वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम डालती है, क्योंकि वो मैक वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्पल कंपनी का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है. दैट्स व्हाई दे कैन यूज़ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. So now the next one is a component of graphical user interface. नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं. हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड होते हैं, वो हम लोग देखते हैं. तो द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंक्लूड्स द ग्राफिकल एलिमेंट्स सच एज विंडोज़, आइकॉन्स एंड बटन्स. जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, वी ऑल नो अबाउट द डेस्कटॉप. दे कैन जस्ट हैव सम आइकॉन्स, some buttons for the action perform, and there is such a when we use some performing some actions, there is a different types of like icons, files and folders. So a GUI uses means and icons to use commands, start application, make changes to document. That means GUI based, the simple meaning of the GUI based इसका आप समझ सकते हो कि like everything
जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, दे ऑल आर अरेंज्ड विथ देयर आइकॉन्स, देयर फाइल्स एंड फोल्डर्स. Everything that are in the when you use some applications, that applications are just identified by the single eyesight. आप उसे एक बार में देख के इजीली वे में पहचान सकते हैं कि वो जो फोल्डर है वो किस चीज़ का फोल्डर है, वो क्या कह रहा है. सो GUI बेस्ड का मतलब सिंपल होता है कि यूज़र के अकॉर्डिंग यूज़र आसानी से ट्रेंड हो सके, यूज़र एक बार आँख से देखे और उसे पता चल जाए कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या कह रही हैं. जैसे अगर MP3 सॉफ्टवेयर है अगर, तो उस पता चल जाए कि ये एक MP3 प्लेयर है. वो सिंपल दिखता है कि ये एक MP3 प्लेयर है. अगर कोई लाइक वीडियो प्लेयर है तो वो भी दिखता है. अगर कोई स्मार्टफोन के लिए कोई स्पेशल एप्लीकेशन है तो वो भी दिखता है. दैट मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग दैट वी कैन यूज into the GUI based operating system or the GUI based interface, that means each and everything arranged with different types of icons, button and their performing actions buttons also. Next topic is desktop. You know about the desktop. Each and everything that are in a GUI based application, GUI based interface, all are arranged into the desktop. All the icons, all the buttons that are arranged into the डेस्कटॉप. जो भी जो GUI बेस्ड होता है उसमें जो मैंने पहले भी चर्चा किया कि जो आइकॉन्स होते हैं या बटन्स होते हैं, तो यहाँ हमारे डेस्कटॉप पे वो सारे आइकॉन्स, वो बटन्स, वो सारे कमांड्स, वो सारे कंट्रोल सेटिंग्स, वो सारी चीज़ें हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई देती है. हम लोग इजीली उसे देख सकते हैं एंड वी कैन जस्ट अरेंज इट अकॉर्डिंग टू योर need or the requirements also. There is one more thing like a desktop background. So desktop background, so how to set the desktop background and what is background? Background होता क्या है? Or there is some like into the desktop the three things will be displayed into the picture like a icon, taskbar and desktop. So we will discuss about one by one. First one is a desktop, मैंने discuss किया. There is a one more thing like a desktop background. So what about the desktop background? Desktop background, it's a like a back side of the picture of the desktop. जो बैक साइड पिक्चर के जो बैक साइड में होता है, जो आइकॉन्स के पीछे होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ बैकग्राउंड. सो इसमें एक चीज़ तो होती है कि अब बैकग्राउंड हम लोग सेट कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे हम लोग सेट करेंगे, क्या सिर्फ यही पिक्चर हम लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में? सो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं. So there is some step, so you have to just learn that step. Listen carefully. So first right click on the desktop. From anywhere of the desktop you have to just right click, and after that a context menu appear, and that context menu present the like personalize option. So you have to just click on the personalize option. When you click on the personalize option, then a background dialog box will be appear into your screen. So there is a different types of images appeared into the preview dialog box. So you have to just choose according to your need, according to your requirement. When you just need some another picture, you can just click on it, and then that particular selected picture will appear into the desktop background. And rather than there is an option of browse also. When you don't want to set these types of picture that are appeared into your screen, so that time you have to just choose or browse the different types of picture that are saved into your computer system. आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी अदरवाइज कोई दूसरा पिक्चर है, आप वहाँ पे जा सकते हो और इजी वे में जहाँ भी पिक्चर है आप उस पर क्लिक करोगे और उसे इंसर्ट करोगे, तो वो जो पिक्चर है वो आपके डेस्कटॉप बैकग्राउंड में इंसर्ट हो जाएगा और आपका वो पिक्चर आप अपने अनुसार डेस्कटॉप बैकग्राउंड बना सकते हो. देयर इज़ अ वन मोर ऑप्शन दैट इज़ अ चूज टू फिट. एक वहाँ पे ऑप्शन होता है चूज टू फिट, एंड देयर इज़ सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ options like a fill, fit, stretch, title, center, and there is a one more like a span also. Some operating, it's depend upon the operating systems, you know about that.
So you can just choose the picture like a fill, that means that picture fill the all over the screen. Fit, that means it fitted to the screen. So there is a different types of option. Stretch, that stretch the picture. If your picture is small, then it will be just stretch, उसे खींच देता है और पूरे के पूरे स्क्रीन पे ला देता है. So title, there is a short form of the just picture, just display into the icon wise. Center, that means the picture will be just display into the center of the screen. So these are some different types of choose to fit options. So you have to just understand and learn about that particular things. Now the next topic is icon. Icon क्या होता है? Before we discuss the we discuss about the icon. Taskbar, after the icons we will discuss the taskbar. So icons is what? Icons are the pictorial representation of the various types of objects such as applications, folder, documents, interactive objects, buttons, menu bars also. So icons का मतलब होता है पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर वाइज एक छोटे छोटे स्मॉल पिक्चर की तरह आपके स्क्रीन पे वो दिखता है. और each and every types of icon contains the different types of their files, their like a document. If you have a जस्ट MP3, अगर MP3 है तो MP3 आइकॉन बनता है, डॉक्यूमेंट है तो डॉक आइकॉन बनता है. दैट मीन्स कि द आइकॉन जस्ट डिस्प्ले अबाउट which type of document that are display into the desktop or their folders also. So यहाँ पे हर चीज़ें आइकॉन वाइज होती है. देयर इज अ ऑप्शन ऑफ कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, डॉक्यूमेंट. सो कंप्यूटर, दैट मीन्स ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ ड्राइव that are stored into the computer icon. ये कंप्यूटर आइकॉन में जस्ट मैनेजेस होता है. जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. तो जस्ट दे कैन क्रिएट द drives like and the container of the drive, that is computer, my computer, or the this PC also. There is a different types of operating system like Office 10, Windows 10. There is a this PC. In 7 there is a computer or my computers. So that contains, when you just double click on the computer, there will be different types of drives like a C drive, D drive, E drive. There is a left side of the pan, there is some folders also like a document, download, etc. So these are some folders, these are some file management that are contained to the computer icon. The next one is a recycle bin. Recycle bin is just look like a dustbin. And use like a dustbin also. When you just delete anything that are just go to that particular garbage, that is a recycle bin. जब भी आप कोई भी डेटा डिलीट करते हो तो वो हमारे कचरे के बाल्टी, जिसको तुम कचरा का बाल्टी बोल सकते हो, सो उस कचरे के बाल्टी में चला जाता है. बट द मेन फीचर्स ऑफ दैट recycle bin, when you just delete any folder or a file or the anything that you can delete by mistakenly, so that time the data will be in the recycle bin. When you want to just restore the data, just go to the, just double click on the recycle bin. That deleted data will be shown into the recycle bin folder. You have to just double click on it. There is the option of restore, so you can just restore the data if by mistakenly deleted. Now the next one, document. Documents contain the different types of documents. It's like a predefined file of the document. When you save some document data, then the document file will be opened by default. So document file contains the different types of text documents also, like a spreadsheet document, images, etc, etc. There is a one more thing, that is download. So in the download folder, there is when you just download anything, whatever you download, so that data will be saved into the download file by default. If you change, then you can. Now the next one is taskbar. So taskbar क्या होता है? So इसको हम लोग देखें. So taskbar is displayed into the downward of the screen. It's a down panel of the screen. There is a taskbar, and the taskbar contains start button and quick launch bar and notifications area also. ये जो task bar होता है, ये सबसे स्क्रीन के नीचे होता है, और इसमें क्विक लॉन्च बार होता है, स्टार्ट बटन होता है, एंड द राइट साइड ऑफ द task bar there is some notification area that contains the clock, times, and some different types of like sound, like music mixture. So these types of things that are in the taskbar. Now the next topic is start button.
सो स्टार्ट बटन क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं. एंड इनटू द टास्क बार वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस दैट इनटू द टास्क बार देयर इज अ स्टार्ट बटन. So when you click the start button, then it will be open and it contains the two parts. When you open the start panel, start button, then it will be a two part in the left and the right panel. And the left panel that shows the different types of software, and the right panel it contains some folders and some different types of setting features like my picture, my document, control panel, etc, etc. So there is a two parts. In the left part, when some like software will be displayed, there is some like a drop down icon, not drop down icon, it contains the multi options icons will be created there in the right side. The name मतलब name के right side में जो होता है वहाँ पे वो display होता है. जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कि उसमें कौन से और भी फाइल्स हैं. सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन दैट पर्टिकुलर फाइल विल बी, दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विल बी ओपन इनटू योर स्क्रीन. So quick launch icon we will discuss into the taskbar definition. Quick launch icons that contains quick launch. There is a two part, quick and launch. So that means when you click on the particular folder, particular icon, just you can see your single click the particular software will be open into the screen. But rather than this, you have to just double click on the folder or the applications or the software, then they will be open. But in the when the software is in a quick launch bar, you can just single click on the document, on the just software, then it will be open quick launch. That means कि एक बार क्लिक करोगे और वो जो है आइकॉन जो है वो जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन होके तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएगा. एंड दैट क्विक लॉन्च task bar, that task bar also contain the opened program. ये जो क्या करता है opened program को भी contain करता है. जो आपका प्रोग्राम ओपन रहता है उसे भी ये यहाँ दिखाता है. और अगर आप मिनिमाइज करते हो तो भी ये प्रोग्राम यहाँ पे दिखाता है. मैंने पहले डिस्कस कर दिया नोटिफिकेशन एरिया, क्लॉक, ये सारी चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर दी है. तो आई थिंक होप कि सबको समझ आ गया होगा. Now next is Windows. So Windows is a graphical interface elements used to display the content of the application for the user to view and interact with. That means it's a graphical user interface we have to discuss in the previous, and that contain the different types of viewing options. It is usually a rectangular area that is that can different types of like options in the right upper side of the screen. Like just see your image, there is a three buttons like minimize, maximize and close. Minimize, that means when you click on the minimize option, the particular software or application that is minimized and that is go to the taskbar, and when you click on the maximize, then that particular minimize software is just display into your screen, into the desktop पे क्या हो जाएगा, जब आप maximize पे क्लिक करोगे तो वो desktop पे दिखने लगेगा. एंड द क्लोज फीचर, क्लोज बटन दैट इज यूज टू क्लोज योर एप्लीकेशन. क्लोज बटन क्या करता है, जो डॉक्यूमेंट है या जो सॉफ्टवेयर है उसे क्या करता है, क्लोज कर देता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज menu bar. So menu bar is a list of options that can contains the different types of command, various types of actions performed by the different types of software. So different types of software have the different types of menu bar, and that menu bar contains the different types of operating commands related to that opened software. सो मीनू बार क्या करता है, जो ओपन आप सॉफ्टवेयर करते हो उससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स होते हैं वो सारे मीनू बार में कंटेंट होते हैं. आप मीनू बार के थ्रू, वहाँ मीनू बार में बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक देयर फाइल, एडिट, व्यू, फार्मूला, different types of things, different types of options or the commands into the menu bar. And the shortcuts, the next one is shortcut. Shortcut is an object and like it's a link of the files or folders or programs. So shortcut क्या होता है, when you create the shortcut and when you just click on the shortcut, that is work like a hyperlink. ये क्या होता है, एक hyperlink की तरह काम करता है. when you click on it, you can jump on that particular ड्राइव और द फाइल और द फोल्डर्स. जो शॉर्टकट जिस भी ड्राइव का या फाइल का या फोल्डर का क्रिएट किया हुआ होता है,
जैसे ही आप उस शॉर्टकट पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली उस फाइल या फोल्डर या उस ड्राइव में जंप कर जाते हो, फाइल फोल्डर ओपन हो जाता है. सो द चैप्टर is finished, completely finished. So you can just do the homework. There is a homework. First you have to just learn the recap में जो भी चीज़ें दी हुई है उसे आपको याद कर लेना है. This is your homework and just you have to just do the question answer. There is a activity drill, there is a assessment time, so you have to just do all the questions answer that are displayed into the screen. You have to do, and that question answer write into your homework copy. So thank you very much, have a good day, stay home and stay safe.